अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा गफूर और यहाँ पर मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ बीएससी मैथमेटिकल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बीएससी एडीपी और बीएस ऑनर्स के लिए। उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है वैल्यूएट करें और नेक्स्ट उन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हैं हमें, जिसमें से पार्ट नंबर 1 है ये। पार्ट नंबर 1 में उन्होंने हमें दो अलग अलग ऑर्डर्स के मैट्रिसेस दिए हैं। यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें किस तरह से, सेम वही रूल है जिस रूल के साथ हमने पहले जो पहली वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला पार्ट किया था, उसी रूल से कि फर्स्ट जो हमारे पास रो होगी उसे हम फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड टाइम में हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी तरह हम सेकंड रो के साथ भी करेंगे। तो करते हैं 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे उसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को ऐड कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है तो हम आते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम में है 1 इंटू -4 तो ये हो जाएगा -4 प्लस कर लेंगे 2 इंटू 5 10 प्लस कर लेंगे 1 इंटू 2 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास नेक्स्ट और कोई कॉलम नहीं है, कॉलम हमारे खत्म हो गए हैं, तो हम अपनी रो जो है ना वो नेक्स्ट वाली ले लेंगे। रो में हमारे पास है 4। अब उसे हम फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कॉलम को। सेकंड कॉलम में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 4 और वहां पे -4 तो -16 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है, हमने जस्ट अप्लाई करना है 4 + 2 + 2 4 और 4 में से 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है -4 10 में से -4 करेंगे तो 6 + 2 8 आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 है, 8 में से -4 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर -16 में से +4 यानी कि प्लस माइनस 16 में से 4 गए तो हमारे पास आएगा 12। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इस तरह से अगेन हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स के जो हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों को हम इकट्ठे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इस तरह से कि ये है हमारे पास 2 मैट्रिसेस, ठीक है। यानी कि ये 3 है तो तीनों में से कोई से 2 आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो एक रह जाएगा उसे बाद में मल्टीप्लाई कर लें। तो आप पहले 2 भी ले सकते हैं और लास्ट वाले 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट वाले 2 ले लेते हैं। लास्ट 2 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, जैसे नंबर तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 4 हो जाता है, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट्स हमारे पास मल्टीप्लाई जिस तरह होते हैं वो अभी यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ax से मल्टीप्लाई होगा तो ax हो जाएगा, ऐड कर लेंगे hy से मल्टीप्लाई होगा तो hy बन जाएगा, प्लस gz से मल्टीप्लाई होगा तो gz आ जाएगा। अब फर्दर हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है तो कॉलम खत्म तो ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, चूंकि कॉलम नहीं है तो हम अपनी जो रो है वो नेक्स्ट वाली चूज कर लेंगे। एच को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो hx आ जाएगा, प्लस b को y के साथ करेंगे तो by आ जाएगा और f को y के साथ करेंगे तो z के साथ करेंगे, f को z के साथ करेंगे तो fz आ जाएगा। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट अगेन कोई कॉलम नहीं है तो हमारे पास ये भी खत्म हो गया काम। अब चलेंगे थर्ड रो की तरफ। g को x से करवाएंगे तो gx आ जाएगा, प्लस f को y से करवाएंगे तो fy आ जाएगा, प्लस c को z से करवाएंगे तो cz हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगेन हमारे पास अब 2 कॉलम्स है, सॉरी मैट्रिसेस हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। एक जो बात है वो मैं आपसे पहले ही करती चलूं कि आपने जो ABC जब भी हम उनके साथ डील करते हैं तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो ऑर्डर ABC में हमारे पास जो होता है ना, लाइक A पहले है तो A पहले लिखेंगे, X ABC में बाद में आता तो बाद में, बस इस ऑर्डर का थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपका आंसर बिल्कुल ही एग्जैक्ट आएगा।
अब हम करने जा रहे हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक ही रो है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक ही कॉलम है उसके साथ, ठीक है। कॉलम एक है उसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जितनी भी है ये पूरी एक ही वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है और ये तीसरी वैल्यू है। तो यहाँ पर x को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई होगा a x प्लस एच वाई प्लस जी जी से, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे, अब दूसरे को दूसरे के साथ करेंगे, y को एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड कर लेंगे हम उसे z को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट कोई और कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट बंद कर दी हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब स्ट्रक्चर आ गया, जस्ट हमने डील करना है। x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक एलिमेंट के साथ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को ax से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ax स्क्वायर आ जाएगा, x को hy से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास hxy आएगा। देखिए अब मैंने h पहले आता है, h पहले xy बाद में, तो xy बाद में। x को g से करेंगे तो gx आ जाएगा प्लस, अब नेक्स्ट ये y है, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y को hx से कराएंगे तो hxy आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है प्लस y को by से करवाएंगे तो by स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट y को fz से करवाएंगे तो fyz आ जाएगा। अब ये जो z है ये अपने जो सामने पड़ी हुई ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई होगा, z को gx से करेंगे तो हमारे पास आएगा gxz प्लस z को fy से करेंगे तो fyz आ जाएगा और z को cz से करेंगे तो cz स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है हमारे पास एक लास्ट काम रह गया, वो ये है कि हमारे पास जब भी इस तरह से नंबर्स में या वेरिएबल्स में जब हमारे पास वेरिएबल की स्क्वायर जो होती है ना वो एक बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर यहाँ पे है। तो जो स्क्वायर वाली चीजें होती है ना वो हमेशा पहले लिखी जाती हैं। जैसे कि ये ax स्क्वायर था, यहाँ पे by स्क्वायर है तो by स्क्वायर को लिख लेंगे और फिर है हमारे पास cz स्क्वायर तो cz स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर वाली लिखी जा चुकी हैं तो बाकी हम जो सिंपल है जिनकी जो डिग्रीज हैं या पावर्स हैं वो 1 है तो उनको हम जिस तरह लिखी है उस तरह भी लिख सकते हैं। प्लस hxy है, फिर हमारे पास gxz है, फिर है hxy, फिर है fyz gxz प्लस fyz। ले जी, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब है हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसकी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ डील किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसका भी स्क्वायर है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ आपको। a का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई हो रहा है a से, ठीक है। यानी कि a 2 बार है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब होता है। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को हमने इसी से मल्टीप्लाई कर लेना है और अगर 2 है तो 2 बार कर लेना, ठीक है जी। इस तरह से मैंने इसे 2 बार लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस तरह के मैंने आपको रूल बताया हुआ है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 1 1 = 1 प्लस 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब चूंकि फर्स्ट कॉलम हो जाएगा जब, तो आप हम सेकेंड कॉलम की तरफ चलेंगे। 1 2 = 2 प्लस 2 × 3 -3 है तो -6 आ जाएगा। कॉलम खत्म तो ब्रैकेट खत्म, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है तो हम नेक्स्ट रो का सिलेक्शन कर लेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 = 4 प्लस -3 को 4 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 3 को -3 है और -3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, जस्ट प्लस करना है हमने। 1 + 8 9 प्लस माइनस -6 में +2 करेंगे तो -4 प्लस -12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। एंड 9 + 8 17,
तो ये है हमारे पास आंसर। अब इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे हैं इसी मैट्रिक्स को लेकर कि आप इसका लें क्यूब। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि अगर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर क्यूब है 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, 1 है, 4 है, 2 है, -3 है, और ये एक बार हो गया। अब दूसरी बार 1 4 2 -3, और अब तीसरी बार कर लेंगे 1 4 2 एंड -3। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि जब हमने लास्ट टाइम भी जब किया है 3 मैट्रिसेस को डील किया है, तो उसमें कोई से 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इन फर्स्ट मैट्रिक्स को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, फिलहाल लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें। अब हमने जब ये पीछे सेम यही मैट्रिक्स सॉल्व किया था, और जब 2 मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। इसी तरह आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात है, यही आंसर आएगा, तो हम यही आंसर यहाँ पर कोड कर लेते हैं। पेपर में आप इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया, पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर मौजूद है, तो हम जो है टाइम की बचत करते हुए यहाँ पर इस आंसर को कोड कर लेते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी रूल के साथ, इसी मेथड के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास अगेन 2 मैट्रिक्स रह गए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1 को पहली रो है, पहला कॉलम है, तो 9 1 जा 9 आ जाएगा, प्लस 8 2 जा 16 है, और माइनस है तो -16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -4। अब चूंकि फर्स्ट कॉलम हो गया तो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। 1 × -4 प्लस 17 2 जा 4 एंड 2 1 2 34। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, दोनों कॉलम हो गए तो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, कॉलम खत्म तो ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब हमने फर्स्ट रो का काम यहाँ पर खत्म हो गया, सेकंड रो सिलेक्ट कर लें। 4 को 9 4 जा 36 प्लस 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 ऐड कर लेंगे 17 को 3 से, तो 1 और 3 1 3 5। ठीक है, तो 7 माइनस है तो -51 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इनको प्लस कर लेना है, तो 16 प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो -7 आ जाएगा। यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, 34 में से 4 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। साइन हमेशा आपने बड़ी वैल्यू का आंसर में डालना है। 36 में 24 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 0 एंड 60, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है। 51 में आपने 16 को ऐड कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 7 एंड 6। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 3 और 4 का आंसर। पास क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 5 है, तो चलिए करते हैं इसको। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी उन्होंने स्क्वायर लेने को कहा है। तो मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि स्क्वायर का मतलब है कि हमने इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखना है, यानी कि इसी को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने एक बार लिख लिया इसको, ठीक है, और ये दूसरी बार लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने 2 बार लिख लिया। अब चलते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की तरफ। तो मल्टीप्लाई का यही सेम रूल है, फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो करते हैं -1 को -1 से 1 प्लस कर लेंगे, -1 को 0 से 0, -1 को 0 से 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम हो गया सेकंड कॉलम की तरफ। -1 को -1 से करेंगे तो 1 ऐड कर लेंगे, -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इसी तरह -1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब चलेंगे हम थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम में -1 × -1 ऐड करेंगे, -1 × 0 0, और -1 × 1 -1।
ले जी, आप कॉलम खत्म तो ब्रैकेट भी क्लोज कर लें ताकि आपको पता हो नेक्स्ट हमने इससे आगे नहीं जाना। अब चूंकि फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, हमने सेकंड रो पकड़ लिए, 0 को करेंगे तो 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0। ठीक है, सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, 0 को -1 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से 0 हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड कॉलम की तरफ, तो 0 -1 से 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 1 0 हो जाएगा, और इसी तरह 0 1 से होगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका भी काम खत्म हो गया, चलते हैं थर्ड रो की तरफ, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। थर्ड कॉलम की बारी आती है, 0 को -1 से करेंगे 0, प्लस करेंगे 0 को 0 से 0 आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर से नेक्स्ट स्टेप पर। ये देखें जी, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 -1 है, तो 1 को -1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 इंटू 0 प्लस है और माइनस है तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 3 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक 1 है, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे तीनों 0 है तो ऐड करेंगे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें 0 है, आंसर भी 0, तीनों 0 है 0, यहाँ पर एक 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या किसे कहते हैं, जिसका हमारे पास डायगोनल जो है ना वो 1 हो, और अदर देन डायगोनल हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हो वो 0 हो। ठीक है, डायगोनल जो है वो 1 होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। अब चलते हैं इसी के स्टेप नंबर 6 की तरफ। तो स्टेप 6 जो है, पार्ट 6 जो है, उसमें उन्होंने यही क्वेश्चन सेम यही मैट्रिक्स लिया हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन को चेंज कर दिया है। उसकी कंडीशन उन्होंने जो पावर है 2 से 3 कर दी है। ठीक है, वही सेम 3 और 4 वाला काम। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का मतलब क्या है कि हमने इसे 3 बार लेना है, तो 3 बार ले लेते हैं, इसको 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, पहली बार सेम मैट्रिक्स लेना है जी आपने, क्योंकि इसी की क्यूब है तो इसी को 3 बार लिखेंगे। ले जी, हमने यहाँ पर 3 बार लिख लिया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, चाहे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करें, सेम है। तो चूंकि हमने यहाँ पर इसी सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 2 बार किया हुआ है, तो उसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। तो हमें अगेन वो काम नहीं करते हम, यहाँ से जब आप पेपर में करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर को कोड कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जी मैंने इन दोनों के आंसर के तौर पर यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब रह गया हमारे पास ये थर्ड वाला, तो थर्ड वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, सेम उतार लेंगे। पेपर में भी इसी तरह पहले 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीसरे के साथ करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास अगेन 2 रह गए हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, तो पहली रो में हमारे पास है 1 इंटू -1 ऐड कर लेंगे, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं जी, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम की बारी आ गई है, थर्ड कॉलम को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1 प्लस 0, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। अब चूंकि हमारे पास कॉलम खत्म हो गए हैं, तो हम अपना मैट्रिक्स जो है वो क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं उसकी ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो का काम तो हो गया खत्म। अब चलते हैं हम सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में हमारे पास ये है, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 जगह, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0। अब चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0 0। थर्ड कॉलम की बारी आती है जी, 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0
1 सॉरी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। अब जी हमारे पास ये तीनों कॉलम भी कर लिए। अब हमने थर्ड रो लेनी है और तीनों कॉलम से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 इंटू माइनस 1 0, 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 0 इंटू माइनस 1 0, 0 एंड 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। थर्ड कॉलम की बारी आती है, 0 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से किया तब भी 0, और 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है, हमने जस्ट साइंस को अप्लाई करना है। यहाँ पे 0 0 है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1 आंसर आ जाएगा। तीनों 0 है, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे भी 0 है तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होता है, यहाँ पे भी अगेन 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ले जी ये है हमारा आंसर।